दोस्तों, अमरूद एक बहुत ही बेहतरीन फल है और हम सबका पसंदीदा फल है। आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे अमरूद का कटिंग को कैसे उगाया जा सकता है। एक ही प्रक्रिया के जरिए पॉसिबल है, जिसको कहते हैं एयर लेयरिंग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। इस एपिसोड में इस अमरूद के पौधे के ऊपर हम एयर लेयरिंग करेंगे। एयर लेयरिंग एक प्रक्रिया है जिस पौधे का कटिंग आसानी से उगाया नहीं जा सकता है, जिसमें जड़ें नहीं आती हैं और बीज से उगाया हुआ पौधा कम से कम 5, 6, 7 साल लेता है फल देने में। तो ये इस प्रक्रिया के ज़रिए हम इस डाली में 6 महीने के अंदर फल ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रक्रिया। तो दोस्तों, एक डाली को हमें चुनना है। ऐसी मोटी सी डाली को चुनना है। उसका डायमीटर होना चाहिए लगभग 1 सेंटीमीटर और कम से कम ये डाली 1.5 से 2 फीट लंबाई में होनी ज़रूरी है। तो ऐसे 2 निशान बनाने हैं, 2 इंच का फासला रख करके। तो उस निशानों के बीच में जो खाल होती है, जो स्किन होता है या वुड बार्क बोलते हैं, उसको हमें उतारना है। लकड़ी के खाल को उतारना है। लकड़ी के खाल के नीचे और लकड़ी के ऊपर एक चिकना जैसा लेयर होता है, उसको कहते हैं कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर का काम ये है, जो भी ये पौधा खाना पकाता है या खाना मिट्टी में से लेता है, उसको हर डाली तक, हर पत्ते तक, हर फल तक पहुंचाने का काम कैम्बियम लेयर करता है। देखिए, ऐसे हमें इस खाल को उतारने के बाद ये कैम्बियम लेयर को खरोड़ के निकालना पड़ेगा, स्क्रैप करके निकालना पड़ेगा, ताकि ऊपर से नीचे तक जो कनेक्शन है उसको कटना चाहिए। उस कनेक्शन को अगर हम काटते नहीं हैं तो नीचे से पौधे से इस डाली को खाना और पानी पहुंच जाएगा और हमारा एयर लेयरिंग प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो अच्छी तरह से हमें खरोड़ के इसको निकालना होगा। उसके बाद ही हम अगली प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। चाकू का इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उसके बाद हमें एक पन्नी को लेना है, थोड़ी सी मोटी सी पन्नी को लेना है, और अगर वो इस डाली के अंदर से वो जा सकती है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप चीर करके भी कर सकते हैं, या आप पुराना एक कपड़े को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है, उसमें पानी वो एब्जॉर्ब करके रखता है। कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, सूती कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस पन्नी को ऐसे बांधेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे कोकोपीट प्लस 10% गार्डन सॉइल। इसमें कुछ हमने थोड़ा सा कंपोस्ट भी मिलाया है, क्योंकि इस पौधे को, इस डाली को कुछ खाद भी मिलना ज़रूरी है, तभी ये जड़ें बनाएगा। अगर सिर्फ हम कोकोपीट डालेंगे और थोड़ा सा पानी कम हो गया तो ये जड़ें नहीं बना सकता। तो सिर्फ कोकोपीट से भी होता है, नहीं होता ये मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ कोकोपीट से भी जड़ें निकलती हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, और उसके अंदर आपने कुछ वर्मी कंपोस्ट डाला या किचन कंपोस्ट डाल दिया, 5 से 10% आप फर्टिलाइज़र ऐसा डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक ही डालना है आपको, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र आपको डालना नहीं है। ऐसे इस पन्नी को भरना है, ये कोकोपीट और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का मिक्सचर को, और अच्छी तरह से ऐसे हमें कस के बांधना है, टाइट करके बांधना है। इसमें सुराग नहीं होना चाहिए। अगर सुराग होता है, इसके अंदर का मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बारिश रुक गया तो ये खत्म हो जाएगा। और याद रहे, एयर लेयरिंग की प्रक्रिया सिर्फ बरसात में ही हो सकती है। बरसात के बाद ये एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि गर्मी चालू हो जाएगी तो मॉइस्चर ये पौधा ख़त्म कर लेगा, जल्दी खींच लेगा और मिट्टी को या कोकोपीट को सुखा लेगा। तो सवाल ही नहीं आता है इसमें जड़ें निकल। तो ऐसे करके हमें टाइट करके इसको बांधना है और
इसको रखना है 1 महीने के लिए। 1 महीने में ये जड़ें निकालना शुरू कर देगा। ये देखिए दोस्तों, ये 11 महीने तक हमने इसको रखा था, क्योंकि पिछले सितंबर में हमने एयर लेयरिंग किया था और बम्बई में सितंबर में पूरी बरसात ख़त्म हो चुकी थी। तो इस साल में 2021 में जैसे बरसात शुरू हो गया, 1 महीने के अंदर इसने जड़ें दिखाना शुरू कर दी। ये देखिए कितने अच्छे जड़ दिख रहे हैं, कितनी अच्छे जड़ें दिख रही हैं, ये देखिए। तो अभी हमें इसको पॉटिंग करना है। इसका जो सॉइल है, वो जो कोकोपीट है, उसको उतारना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जड़ें हैं और डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ऐसे हम इसको भी पॉटिंग कर लेते हैं। मिट्टी थोड़ी सी गीली है, इसमें हमने कुछ 20% कोकोपीट मिलाया है और कोई खाद नहीं मिलाया। खाद हम थोड़ा सा ऊपर से मिलाएंगे, ज़्यादा खाद हमको तुरंत नहीं देना है। तो इसके बाद मिट्टी के बाद हम थोड़ा सा इसमें 100-200 ग्राम 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट दे देंगे और 1-2 चम्मच हम एप्सम सॉल्ट दे देंगे, ताकि इसके जो जड़ हैं वो मजबूत हो जाए। हमने बड़ा गमला नहीं लिया है, इस गमले में हम 2 साल तक इस पौधे को रखेंगे और 6 महीने के अंदर इस पौधे में हम फल पाएंगे। इसका अपडेटेड वीडियो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे 6 महीने के बाद। तो ये देखिए, हमने अभी कुछ 150 से 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डाला है और ये 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये जड़ों को मजबूत करता है, नए जड़ों को आने में मदद करता है। अभी हम डालेंगे बुरबुरा मिट्टी और गमले को भर देंगे। इसके बाद हम देंगे इसको 15-20 दिनों के बाद कुछ फर्टिलाइज़र, और थोड़े से पत्ते आ जाएं तो इसको फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। अभी इसको हम रखेंगे 5 दिनों तक छांव में, उसके बाद हम बाहर निकाल सकते हैं धूप में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो के साथ। गुड बाय।